हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम है भीम सोनकर। हम टॉप 100 जीके ट्रिक का सीरीज़ पढ़ रहे हैं, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 यूट्यूब में अपलोड हो चुकी है, जिसमें 1 से लेकर 20 तक के ट्रिक देखे थे। आज हम 21 से 30 तक के जीके ट्रिक्स पढ़ेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिन्हें आपको अच्छे से याद करना होगा। और एकदम सरल लाइन है, जो आपको एक बार पढ़ते ही याद हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं 21वां नंबर से। तुम्हारा जो 21वां जो जीके ट्रिक है वह है आपका, हमारा जो 21वां जीके ट्रिक है वह आपका शाहजहां द्वारा निर्मित जो स्थल है उनको आपको याद रखना है कि शाहजहां ने कौन कौन से स्थल का निर्माण किया है। तो उसको याद करने के लिए जो ट्रिक बनाया गया है वह है आपका मत जा रेशमा दीवानी। कैसे याद करेंगे? मत जा रेशमा दीवानी। इस लाइन के मदद से हम शाहजहां द्वारा निर्मित स्थल को याद कर सकते हैं। देखते हैं सभी शब्दों का क्या क्या अर्थ है। तो सभी शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। तो इसमें से सबसे पहला जो शब्द है वह आपका म से आपको याद रखना है मयूर सिंहासन। म से क्या आएगा? मयूर सिंहासन। त से आपको याद रखना है ताजमहल। जा से आपको याद रखना है जामा मस्जिद। रेशमा से आपको याद रखना है रेशमा बाग। रेशमा से रेशमा बाग। और इसमें से और कुछ कुछ शब्द है जिसको भी आपको वहाँ से याद रखना है, जैसे कि श से आएगा आपका शाहजहां बाग। म से आएगा आपका मोती मस्जिद। दीवानी से आपको याद रखना है दीवाने आम और दीवाने खास। तो इतने सारे स्थल शाहजहां द्वारा बनाए गए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अपन का अगला जो ट्रिक है वो नेक्स्ट जो 22वां नंबर का ट्रिक है अपन का, विश्व की जो प्रमुख नदियों का क्रम लंबाई के अनुसार। तो लंबाई के अनुसार नदियों का जो क्रम है, लंबाई के अनुसार नदियों का क्रम को याद करने के लिए जो ट्रिक बनाया गया है आपका नियम से ड्रामा करे। कैसे याद करेंगे? नियम से ड्रामा करे। देखते हैं इसमें कौन कौन से शब्द का मतलब नहीं है। तो आपको यहाँ से याद रखना है से कोई अर्थ नहीं है और करे से कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो देखते हैं बाकी शब्दों का क्या क्या अर्थ है। तो नियम में से जो नी से आपको याद रखना है नील नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। आगे बढ़ते हैं। यह से आपको याद रखना है लंबाई के अनुसार दूसरी सबसे लंबी नदी है यांगशी नदी। म से आपको याद रखना है मर्रे नदी। ड्रामा का जो ड्र है उससे याद रखना है आपको डेन्यूब नदी। म से आपको याद रखना है मिसौरी नदी। और ए से आपको याद रखना है अमेजन नदी। तो इस प्रकार से हम विश्व की जो प्रमुख नदी का क्रम लंबाई के अनुसार याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपन का 23वां नंबर का ट्रिक है वह अपन का G8 संगठन के सदस्य देश। कि G8 संगठन में कौन कौन से सदस्य देश हैं, तो उनको याद करने का जो ट्रिक बनाया गया है वह है आपका जीजा कई बार फ्रांस आए। कैसे याद करेंगे? जीजा कई बार फ्रांस आए। तो देखते हैं सभी शब्द का क्या क्या अर्थ है। जिसमें आपको याद रखना है जी से आपको याद रखना है जर्मनी। इस वाले ज से आपको याद रखना है जापान। क से आपको याद रखना है कनाडा। ई से आपको याद रखना है इटली। बा से आपको याद रखना है ब्रिटेन। र से आपको याद रखना है रूस। रूस को G8 संगठन से निष्कासित भी किया गया है। फ्रांस से आपको याद रखना है फ्रांस। और आ से आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया। तो ये विश्व के जो बड़े देश, जो शक्तिशाली देश हैं, उन्हें इस संगठन में रखा गया है, जो विकसित देशों की सूची में होती हैं। ये जो इस वाले ए से कोई मतलब नहीं है, बाकी अपन याद कर सकते हैं जीजा कई बार फ्रांस आए। नेक्स्ट अपन का 24वां नंबर का ट्रिक है प्रमुख उपधातु। उपधातु का मतलब जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया गया उसे हम उपधातु बोलते हैं। जैसे इसको याद करने के लिए जो ट्रिक बनाया गया है आपका बीएसपी का ताज। कैसे याद करेंगे? बीएसपी का ताज, जिसमें क से कोई अर्थ नहीं है।
बाकी देखते हैं बाकी शब्दों से क्या क्या धातु इसमें आएंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बीएसपी में जो बी है इससे आपको याद रखना है बोरॉन, एस से आपको याद रखना है सिलिकॉन, पी से आपको याद रखना है पोलोनियम, टी से आपको याद रखना है टेलेनियम, ए से आपको याद रखना है आर्सेनिक, इस वाले ए से याद रखना है आपको एंटीमनी, इस वाले जे से आपको याद रखना है जर्मेनियम। तो इस प्रकार से हम प्रमुख उपधातु को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन का 25वां नंबर का ट्रिक है आज का, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो अरब सागर में जो गिरने वाली नदी को आसानी से हम याद कर सकते हैं। अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है उसको याद करेंगे समानता, एक लाइन में याद करेंगे, और सेकंड अपन का साल में मजा, 2 बार करके याद करना है, समानता साल में मजा। तो देखते हैं सभी शब्दों का क्या क्या अर्थ है। तो सभी शब्दों में सबसे पहला अपन का समानता में जो स से आपको याद रखना है साबरमती नदी जो अरब सागर में गिरती है। म से आएगा आपका माही नदी। न से आपको याद रखना है नर्मदा नदी जो अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। और दूसरी सबसे लंबी नदी त से आएगा आपका ताप्ती नदी। आगे बढ़ते हैं साल निमजा में जो स से आपको याद रखना है शरावती नदी। ल से आपको याद रखना है लूनी नदी। में से कोई अर्थ नहीं, इस वाले माँ से याद करेंगे अपन मांडवी नदी। और ज से आपको याद रखना है अपन को जुआरी नदी। तो इस प्रकार से हम अरब सागर में गिरने वाली नदी को समानता साल ने मजा के ट्रिक से याद कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट 26वां नंबर का ट्रिक है ग्रीन हाउस गैसें। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो गैसें अनिवार्य है, जो मुख्य रूप से उन्हें हम याद करते हैं, तो बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो ग्रीन हाउस गैसों को, ग्रीन हाउस ये जो गैस है, तो ग्रीन हाउस गैसों को याद करने का ट्रिक है ओ मीना कल काजल लगाना। कैसे याद करेंगे? ओ मीना कल काजल लगाना। तो देखते हैं इसमें से लगाना जो है इसका कोई अर्थ नहीं है, बाकी शब्दों का कुछ कुछ अर्थ है, उसको अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ओ से आपको याद रखना है ग्रीन हाउस गैस में ओ से आएगा आपका ओजोन गैस। मी से आपको याद रखना है मीथेन। न से आपको याद रखना है नाइट्रस ऑक्साइड। कल से आपको याद रखना है, कल से आएगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। काजल में जो का से आएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। और जल से आएगा आपका जल वाष्प। तो इतने सारे ग्रीन हाउस जो गैसें में आपका शामिल है ग्रीन हाउस प्रभाव में। नेक्स्ट अपन का 27वां नंबर का ट्रिक है जो भारत में कर्क रेखा पर स्थित जो राज्य है उनके बारे में। तो कर्क रेखा है क्या, उसको पहले एक बार समझ लेते हैं। तो ये जो विश्व का जो नक्शा है, इसमें इस 0 अंश अक्षांश रेखा को बोलते हैं विश्वत रेखा। उत्तर की ओर 23.5 अंश पर स्थित जो रेखा को बोलते हैं कर्क रेखा। और दक्षिण की ओर 23.5 पर स्थित रेखा को बोलते हैं मकर रेखा। तो हमारा जो भारत इस कर्क रेखा पर स्थित है, तो देखते हैं इस कर्क रेखा पर भारत के कौन कौन से राज्य स्थित है। तो कर्क रेखा पर स्थित राज्य को याद करने का ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। कैसे याद करेंगे? मित्र पर गमछा झार। तो देखते हैं बाकी सभी शब्दों का क्या क्या अर्थ है। तो मित्र पर गमछा झार शब्दों से अपन याद कर सकते हैं, जिसमें से मी से आपको याद रखना है मिजोरम। त्र से याद रखना है आपको त्रिपुरा। पर में जो प से आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल। र से आपको याद रखना है राजस्थान। ग से आपको याद रखना है गुजरात। म से आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। छ से आपको याद रखना है छत्तीसगढ़। और झार से आपको याद रखना है झारखंड। तो इस प्रकार से हम कर्क रेखा पर स्थित जो भारतीय राज्य उन्हें हम याद कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट 28वां नंबर का ट्रिक है वह है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे और उनके खोजकर्ता के बारे में। तो विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं
उन्हें देखते हैं हम कैसे याद कर पाएंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को याद करने का ट्रिक है पारी एरा गाबे दाना आहा। कैसे याद करेंगे? पारी एरा गाबे दाना आहा। तो देखते हैं सभी शब्दों का क्या क्या अर्थ है, जिसमें सबसे पहला जो शब्द है अपन का पारी। तो पारी जो है अपन का, पारी से आपको याद रखना है प से पराबैंगनी किरण और री से आपको याद रखना है रीटर। री से क्या आएगा? रीटर। एरा से देखते हैं क्या आएगा। तो एरा से ए से आएगा आपका एक्स किरण और उनका खोजकर्ता र से आएगा आपका रोंटजन। आगे बढ़ते हैं। गाबे से आपको याद रखना है, गा से आएगा आपका गामा किरण और बे से आएगा आपका बेकुरल। दाना से द से आएगा आपका दृश्य प्रकाश और न से आएगा आपका न्यूटन। आहा से आ से आपको याद रखना है औरक्त किरण और ह से आएगा आपका हर्षल। तो इस प्रकार से हम विद्युत चुंबकीय तरंगे और उनके खोजकर्ता को याद कर सकते हैं। इसके अलावा रेडियो तरंगों में आपको याद रखना है दीर्घ रेडियो तरंग का जो खोज करता है आपका मार्कोनी और लघु रेडियो तरंगों का जो खोज करता है आपका हेनरिक हर्ट्ज। तो इस प्रकार से हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के खोजकर्ता को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 29वां नंबर का ट्रिक है बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। तो बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध को याद करने के लिए जो लाइन बनाया गया है, बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध को याद कर सकते हैं, जिसका ट्रिक है आपका पान खा चल घर। कैसे याद करेंगे? पान खा चल घर। तो देखते हैं सभी शब्दों का क्या क्या अर्थ है। तो पान खा चल घर मतलब जो पान से आपको याद रखना है पानीपत का युद्ध। पा से क्या आएगा? पानीपत का युद्ध जो किसके किसके मध्य हुआ था आपका? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें सभी बाबर ही जीता है, जो 1526 में हुआ था। ख से आपको याद रखना है खानवा का युद्ध जो 1527 में हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसका नाम पहले लिखा है वो विजयी है और सेकंड में लिखा है वो हारा हुआ है। नेक्स्ट चल से आपको याद रखना है चंदेरी का युद्ध जो 1528 में हुआ था बाबर और मेदिनी राय के मध्य। घर से आपको याद रखना है घाघरा का युद्ध जो 1529 में हुआ था बाबर और अफगानों के मध्य और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट और अंतिम आज का हमारा जीके ट्रिक्स है 30 नंबर का, जो रुपया मुद्रा का प्रचलन। रुपया मुद्रा का प्रचलन करने वाले जो देश हैं उनके नाम अपन कैसे याद कर सकते हैं? तो रुपया मुद्रा का प्रचलन करने वाले जो देश हैं उनको याद करने का ट्रिक है भारत से मामा श्री ने पाया रुपया। कैसे याद करेंगे? भारत से मामा श्री ने पाया रुपया। तो देखते हैं कहाँ कहाँ रुपया मुद्रा का प्रचलन होता है। तो भारत से आपको याद रखना है भारत, से आपको याद रखना है सेशेल्स, मामा में जो म से आएगा आपका मालदीव, फिर ये म से आएगा आपका मॉरिशस, श्री से आपको याद रखना है श्रीलंका, ने से आपको याद रखना है नेपाल, पाया में जो प से आपको याद रखना है पाकिस्तान और य से आपको याद रखना है इंडोनेशिया का जो यह है, इससे आपको याद रखना है। रुपया मुद्रा के प्रचलन को एक और ट्रिक से याद कर सकते हैं, जो है अपन का मामा श्री ने पाकिस्तान से मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। तो देखते हैं सभी का अर्थ क्या क्या है। तो सभी के अर्थ में सबसे पहले अपन याद करेंगे माँ से भाई मालदीव, फिर इस माँ से मॉरिशस, श्री से श्रीलंका, ने से नेपाल, भाई में जो भा से आपको याद रखना है भारत, ई से याद रखना है आपको इंडोनेशिया, से याद रखना है आपको सेशेल्स और पाक से याद रखना है अपन को पाकिस्तान। तो ये भी ट्रिक से हम रुपया मुद्रा के प्रचलन को याद कर सकते हैं। तो आज हम 21 से लेकर 30 तक के ट्रिक देखें। इसके अगले वीडियो में 31 से लेकर 40 तक के जीके ट्रिक्स आपको बताऊंगा मैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच पाए। आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें नए नए वीडियो
बनाने का बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है। तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको मेरा 1 से लेकर 100 तक के ट्रिक का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके उसे खरीद सकते हैं। उसका मूल्य है आपका मात्र 99 रुपये में। आप उस PDF को खरीद सकते हैं और उसका नोट्स बनाकर आप आसानी से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।